हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरी अभी तक देखे हैं, थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं लोग। अब हम लोग को एक्सरसाइज को आगे बढ़ाना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितना लगभग थ्योरी था पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं लोग हम लोग, और उसको अब आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बुक डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा बुक पढ़ा जाए। तो अभी हम लोग तत्काल में केसी सिन्हा ही बुक हम लोग देखेंगे। हाँ, केसी सिन्हा बुक को ही देखेंगे, फिर केसी सिन्हा बुक देख लेंगे, तब फिर एनसीईआरटी देख लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने टाइम को ध्यान रखते हुए, और केसी सिन्हा में 4.1 एक्सरसाइज है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 4.1 है। तो हम लोग बुक फॉलो जो कर रहे हैं वह केसी सिन्हा बुक अभी फॉलो कर रहे हैं। फिर बाद में हम लोग एनसीईआरटी, जिनको एनसीईआरटी देखना होगा एनसीईआरटी, फिर आर.एस. अग्रवाल जिनको देखना होगा बाद में आर.एस. अग्रवाल ही डाल देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग तत्काल में केसी सिन्हा बुक को क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोग को 11th का कुछ बेसिक कंसेप्ट यूज होगा। तो जो 11th का बेसिक कंसेप्ट यूज होने वाला है पहले उसको बता देते हैं। आप लोग पहले से याद किए हुए हैं, इन सभी का मान यूज होने वाला है। यहाँ थीटा है, ये साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कॉसेक के लिए। इन सभी का मान आप लोग को पता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, इसको रेडियन में बोले तो π/6 बोल सकते हैं। 45 डिग्री, इसको रेडियन में बोले तो π/4 बोल सकते हैं। 60 डिग्री, इसको रेडियन में बोले तो π/3 बोल सकते हैं। 90 डिग्री, इसको रेडियन में बोले तो π/2 बोल सकते हैं लोग। ये सब आप लोग मान पहले से याद किए हुए हैं, 10th में भी मिला है और 11th में भी मिला है, और हमको लग रहा है अधिकांश आदमी को ये सब मान याद होगा। चलिए, तो फिर भी याद होने का बाद भी एक बार दोहरा लेते हैं। जिन लोगों को याद है बहुत ही अच्छा है, जो लोग नहीं याद रखे हैं इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा काम आएगा। इन डिग्री का काम हमेशा आने वाला है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं लोग हम लोग। ये 11th में पढ़ा हुआ बेसिक फॉर किसके लिए है, 11th वाला, 11th के लिए जो बेसिक था उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्लियर कर ले रहे हैं। तो देखिए, साइन 0 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं 0, 30 डिग्री का मान भी याद है 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान याद कर लेंगे इसको हमेशा के लिए। साइन जो फर्स्ट वाला जो मान है, साइन 0 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। याद कर लेंगे दिमाग में, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जब ये मान याद हो जाएगा तो कॉस का अपने आप ही याद हो जाएगा। हाँ, कॉस का मान के लिए क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो देखिए उल्टा क्या कर देना है, जैसे आपको साइन 90 डिग्री का मान, तो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो साइन 90 था, कॉस 0 पूछा जाए तो साइन 90 वाला बता दीजिए। कॉस 30 पूछा जाए तो साइन 60 वाला बता दीजिए। तो 60 वाला कितना है, √3/2। 45 वाला सेमी होता है, बीच में आता है
कॉस 60 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, और 90 डिग्री तो फिर 0 डिग्री वाला मान। मतलब साइन वाला याद रखिएगा तो कॉस वाला अपने आप ही काम हो जाएगा। अब टेन चाहिए तो टेन को साइन बट्टा कॉस भी कर सकते हैं। टेन बराबर हम लोग जानते हैं टेन बराबर साइन अब बट्टा कॉस, मतलब साइन कॉस को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करिएगा 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 और नीचे रूट, ये सेम कैंसिल हो जाएगा तो 1, 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3। अब बट्टा में जब भी 0 मान आता है अनडिफाइन अपरिभाषित, बट्टा में जब भी 0 मान आता है अपरिभाषित या अनडिफाइंड मान बोलते हैं। तो ये 10 वाला मान को भी अब आपसे पूछा जाएगा 10 60 डिग्री का मान बताइए, तो आप डिवाइड करने जाइएगा, इसको याद ही कर लीजिए, बहुत ही आसान है। 0 डिग्री 1/√3 1√3 अनडिफाइंड क्या होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 डिग्री का √3, 90 डिग्री का अनडिफाइंड। तो याद कर लेना है कि 0 1/√3 1√3 अनडिफाइंड, इसको भी याद करना है। और जब आप 10 को याद कर लीजिएगा तो कॉट अपने आप ही याद हो जाएगा। आपसे कॉट 0 डिग्री तो आपका दिमाग सीधे जाना चाहिए 1090 पर, तो 1090 अनडिफाइंड होता है। आपसे कोई पूछे कॉट 30 डिग्री तो आपका दिमाग सीधे 60 डिग्री पर जाना चाहिए, तो 60 डिग्री का मान √3। अब 45 सेम ही होता है, फिर आ जाता है कॉट 60 डिग्री पूछा जाए तो आपका 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाता है। और कॉट 90 डिग्री तो 10 0 वाला, तो 10 0 का मान 0 होता है। तो अगर आपको 10 याद है तो फिर कॉट को उल्टा कर दीजिए तो काम हो जाएगा। उसी तरह सेक का मान बताना है, तो सेक का मान बताना है तो ये कॉस वाला मान याद है ना, सेक बराबर हम लोग जानते हैं 1/cos होता है। सेक को क्या बोल सकते हैं 1/cos। तो सेक का मान के लिए क्या कर देना है, पलट देना है, 1/cos कर देना है। तो 1/1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसको 1 करेंगे बस पलट जाएगा, मतलब √2 ऊपर और √3 नीचे। सेक 45 डिग्री तो इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर, अब बट्टा में 1 देने से कोई फ़ायदा नहीं। इसको भी पलट देंगे तो ऊपर 2, अब बट्टा में 1 देने से कोई फ़ायदा नहीं। इसको 1/0 करेंगे तो मान क्या दे देगा, अनडिफाइंड दे देगा। बट्टा में 0 तो हमेशा मान क्या देता है। तो सेक का मान बताने के लिए कॉस वाला मान याद रहना चाहिए। तो कॉस वाला मान हम लोग याद किए थे ना, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री का भाई 1/1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 डिग्री तो पलट देंगे 2/√3 हो जाएगा। 45 डिग्री का 1/√2 तो 2 हो जाता है, 1/2 तो पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 है तो 1/0 करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। उसी तरह कॉसेक का मान बताना है, तो साइन वाला मान याद रखे हैं लोग, उसको उल्टा कर दीजिए 1/sin। 1/sin को कोसेक बोलते हैं, तो साइन वाला मान को पलट देना है, तो 1/0 करिएगा तो फिर क्या आ जाएगा, पलटेंगे तो 2, पलटेंगे तो √2, पलटेंगे तो 2/√3, और 1/1 करेंगे तो 1। तो ये मान आप लोग कैसे याद रखेंगे, बात समझ में आया आप लोग को। ये आप लोग का 11th का चीज़ है। कहाँ का चीज़ है, 11th का, और ये 12th में हम लोग खूब यूज करेंगे, ठीक है। तो इन सभी मानों को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट जो 11th का यूज होने वाला था, ये सब डिग्री वाला मान, तो जिनको याद है बहुत ही अच्छा, वो भी लिख लीजिए, और जिनको नहीं याद है वो भी लिख लीजिए। ये ऐसे लिख, जैसे आपको याद कराए हैं वैसे अपने से खुद से राइट डाउन कर लीजिए लोग, इतना कॉन्फिडेंस के साथ याद कर लीजिए कि फिर ये कभी भुलाए नहीं। चलिए तो इसको राइट डाउन कर लीजिए लोग। तो फिर आगे वाला एक और चीज़ बेसिक जो 11th में पढ़े थे लोग और 12th में यूज होने वाला था, उसको फिर बताते हैं। चलिए पहले इसको लिख लीजिए लोग।
चलिए लिख लीजिए लोग। लिख लीजिएगा लोग, खुद से लिख लीजिए लोग। ये सब बहुत बार आप लोग को काफ़ी बार मिल चुका है, इसलिए इसको खुद से लिख लीजिए लोग। चलिए इसके बाद आप लोग को मिलेगा क्वाड्रेंट रूल, चरण नियम। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट रूल का यूज करेंगे लोग इस चैप्टर में। ये भी आप लोग का 11th का ही चीज़ है और इसका यूज आप लोग को बार बार आएगा। तो चलिए एक बार ये क्वाड्रेंट रूल भी आप लोग को याद दिला देते हैं कि क्या इसमें देखे थे लोग। बहुत ही सिंपल है, आप लोग अधिकांश आदमी याद ही रखे होंगे लोग। चलिए एक बार फिर उसको ताज़ा कर देते हैं, जो चीज़ पहले से पढ़े हुए हैं फिर एक बार उसको रिमाइंड कर दिया जाए हम लोग। तो देखिए ये 0 डिग्री का बॉर्डर होता है, ये 90 का होता है, 180 डिग्री का होता है, 270 डिग्री का होता है और ये फिर 360। आप इसको रेडियन में लिखना चाहते हैं तो π/2, इसको पाई, इसको 3π/2 और इसको 2π लिख सकते हैं लोग। इसमें ऑल होता है, ऑल का मतलब हुआ इसमें ऑल, इसमें साइन, इसमें टेन, इसमें कॉस। पहले याद कैसे करेंगे, ऑल साइन टेन कॉस। 4 क्वाड्रेंट है तो पहला में ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। ऑल का मतलब हुआ साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी, सेक भी, कॉसेक भी। ये सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। प्लस भी मतलब पॉजिटिव। इसमें साइन और साइन का ठीक उल्टा वाला मान, तो साइन का ठीक उल्टा वाला मान क्या हो जाता है, कॉसेक। इसमें ये दोनों पॉजिटिव होता है। कौन कौन, साइन और कॉसेक। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। उसके अलावा अगर कोई दूसरा मान आया, दूसरा मान मतलब कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, तो ये सब मान इसमें अगर आएगा तो वह मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह इसमें टेन, और टेन का उल्टा कौन होता है, तो कॉट। इसमें यही दोनों पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें टेन कॉट ही केवल पॉजिटिव होता है। अगर कोई इसमें दूसरा मान आ गया, अगर साइन आ गया, कॉसेक आ गया, कॉस आ गया, तो फिर यह मान क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें सिर्फ टेन और कॉट रहेगा तभी पॉजिटिव। इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेक, इसमें ये दोनों ही इसमें पॉजिटिव होंगे। अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा आता है तो क्या होगा, निगेटिव कहलाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, कॉस और कॉस के उल्टा सेक पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं ऑल साइन टेन कॉस। हाँ, ये जो एक्स एक्सिस वाला दिख रहा है, इस एक्स एक्सिस वाला मान पर नो चेंज होता है, नो चेंज लाइन। मतलब इस पर एक्स एक्सिस है, इस पर कोई भी वैल्यू बदलता नहीं है। अगर इस पर कोई भी मान आए तो वह चेंज नहीं करेगा। चेंज नहीं करेगा मतलब क्या, अगर वह साइन है तो साइन में ही रह जाएगा, कॉस है तो कॉस में ही रह जाएगा, टेन है तो फिर टेन में ही रह जाएगा। इसी तरह और भी कोई बदलाव नहीं होगा। कब, जब एक्स एक्सिस फॉलो करेगा तब नो चेंज होता है, मतलब सेम सेम आता है। साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में। कब, जब एक्स एक्सिस फॉलो करता है। तो एक्स एक्सिस कब फॉलो करेगा, या तो पाई 180 डिग्री हो, या 2π या 360 डिग्री हो। इस पर अगर कोई वैल्यू मिलता है
तो आपका मान कोई चेंजिंग नहीं करेगा। अगर वही यह वाई एक्सिस पर अगर कोई मान मिल जाता है तो ये चेंजिंग लाइन है। वाई एक्सिस इस पर अगर कोई मान मिलेगा ना तो चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? तो अगर साइन होगा ना तो उसको कॉस में बदल देता है, और कॉस होगा तो साइन में, साइन होगा तो कॉस में, कॉस होगा तो साइन में, टेन होगा तो कॉट में, और कॉट होगा तो टेन में, सेक होगा तो कॉसेक में, और कॉसेक होगा तो सेक में। इस तरह बदलाव होता है। साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, सेक है तो कॉसेक में, कॉसेक है तो सेक में। तो ये होए कौन सा रूल जी? क्वाड्रेंट रूल। कैसे बदलता है चलिए एग्जाम्पल भी दे देते हैं। जैसे आपको मिल जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ है, वाई एक्सिस पर है, और इसमें से घट रहा है। देखिए अगर माइनस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, 90 माइनस हो तो, अगर प्लस हो तो वह किस में आ जाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो माइनस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और प्लस हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह 180 अगर माइनस हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर प्लस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो माइनस हो 180 माइनस हो तो सेकंड में जाता है, और 180 प्लस हो तो थर्ड में जाता है। उसी तरह यहाँ भी 270 माइनस हो तो सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, थर्ड में आएगा, अगर प्लस हो तो किस में चल जाएगा? फोर्थ में चल जाएगा। बात समझ में आ? 270 अगर माइनस हो तो थर्ड में, और प्लस हो तो फोर्थ में। उसी तरह 360 अगर प्लस हो तो फर्स्ट में, और माइनस हो तो फोर्थ में। बात समझ में आ? तो ये है क्वाड्रेंट रूल, जो कि हम लोग 11th में पढ़े हुए हैं। कैसे फॉलो करता है? तो ये देखिए एग्जाम्पल दिखा देते हैं एक दो को। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 है और माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में ऑल के ऑल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और 90 माइनस थीटा है, तो ये देखिए तो किस लाइन पर है? चेंजिंग लाइन पर है कि नो चेंजिंग लाइन पर है? 90 चेंजिंग लाइन पर है कि नो चेंजिंग लाइन पर है? तो 90 है, तो 90 है तो कौन सा लाइन है? चेंजिंग लाइन है, अर्थात वाई एक्सिस चेंजिंग लाइन है। तो चेंज कैसे करेगा? साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, अर्थात साइन 90 पर बदल के किस में आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। बात समझ में आए कैसे वैल्यू बदला? उसी तरह अगर सेक पाई प्लस थीटा आ जाए, सेक पाई प्लस थीटा, तो सेक पाई प्लस, तो पाई का मान पहले देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ है। अब उसमें प्लस हो रहा है, तो देखिए बताए थे माइनस होगा तो पीछे जाएगा, अब प्लस हो रहा है इसलिए किस में जाएगा? आगे जाएगा। आगे जाएगा अर्थात किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड में जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? तो 10 कॉट पॉजिटिव होता है, वह सेक है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और ये पाई है, तो पाई जो है वो कौन सा एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का नाम हम लोग क्या रखे हैं? नो चेंज। तो नहीं चेंज करेगा, मतलब सेक है तो क्या हो जाएगा? सेक, और ये थीटा है तो थीटा है। कैसे हो रहा है? बात समझ में आया? उसी तरह अगर कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस अगर थीटा आ जाए, कॉट 3 पाई बाई 2, तो पहले देखिए 3 पाई बाई 2 है कहाँ? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ होगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यहाँ होगा। तो यहाँ होगा तो यह चीज़ है। अब उसमें माइनस है, तो माइनस है तो थर्ड में जाएगा, और थर्ड में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए इसका भी मान क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 360 3 पाई बाई 2 है, तो 3 पाई बाई 2 पर मान कौन सा होगा? चेंजिंग लाइन है कि नो चेंजिंग? चेंजिंग लाइन है। तो चेंजिंग लाइन का मान क्या होता है? कॉट किस में बदलेगा? कॉट है तो कॉट में 10 में बदलेगा, 10 है तो कॉट में, कॉट है तो 10 में, अर्थात यहाँ कॉट है तो बदल जाएगा किस में? कॉट है तो बदल जाएगा 10 में, अर्थात 10 थीटा। तो इस तरह कैसे क्वाड्रेंट रूल यूज करते हैं सभी लोगों को समझ में आया?
तो ये हम लोग 11th में पढ़ा हुआ चीज़ था, इसलिए थोड़ा जल्दी में भी बताए, और इसको कोई खास दिक्कत वाला बात नहीं है, जितना कंसेप्ट है हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। हाँ, अब इधर देखिए 2 पाई है, इधर पाई है, अगर इसी तरह घूमते रहा जाए ना, तो ये देखिए यहाँ से घूमे तो पाई, फिर यहाँ घूमे तो 2 पाई, फिर यहाँ घूमेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, और फिर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ 4 पाई हो जाएगा, फिर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ 5 पाई हो जाएगा, और फिर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ 6 पाई हो जाएगा। मतलब 2 4 6 अगर सम संख्या आए तो इधर, और विषम संख्या आए 1 3 5 तो इस जगह पर होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं, अगर जब बड़ा एंगल होता है ना, तो ये सम संख्या और विषम संख्या में से आता है। तो सम संख्या अगर इवन मल्टीपुल होगा तो समझिए कि इस एक्सिस पर है, और ऑड मल्टीपुल होगा अर्थात विषम संख्या का कंडीशन होगा तो इस एक्सिस पर होगा। तो ये क्वाड्रेंट रूल कैसे काम करता है बात समझ में आया। ये 11th का चीज़ था जो हम लोग को 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे लोग तो काम आएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको बता दिए। तो चलिए अब इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए लोग। नोट कर लीजिएगा लोग, आप लोग वीडियो को रोक कर भी लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब बुक हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज 4.1। अब थ्योरी आप लोग को 100% किसी भी बुक को बनाना है बनाइए, 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी तत्काल में केसी सिन्हा बुक है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो केसी सिन्हा हम लोग बुक आप लोग को दिखाते हैं। केसी सिन्हा बुक का देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह साइन इनवर्स √3/2 है। और भी क्वेश्चन है, चलिए लिख देते हैं। टेन इनवर्स -1/√3 है। थर्ड में कॉट इनवर्स -√3 है, और सब भी क्वेश्चन है। चलिए अभी इस सब क्वेश्चन को आपको बनाना है, तो बहुत ही आसान है, इसको आप मान के भी बना सकते हैं लोग। लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स √3/2 को थीटा मान लेते हैं। इनवर्स है उधर जाएगा तो √3/2 क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। लिख लीजिए साइन थीटा बराबर, ये कितना डिग्री का मान होता है साइन में, तो साइन में 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/3, 60 डिग्री का मान होता है। अब साइन हटा दीजिए तो थीटा बराबर क्या मिल गया, π/3। तो ये कैसे बनाया बात समझ में आया। तो देखिए आप लोग को ये जो क्वेश्चन आएगा आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लेवल आएगा। ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना स्टेप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आप लोग क्या करिएगा, साइन इनवर्स √3/2, तो साइन में √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री को सीधे लिख दीजिए ना π/3। इतना काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जिसको मन करता है कि नहीं हम लंबा लंबा काम करना है तो करिए, आप चाहें तो डायरेक्ट, चूँकि ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में 2 नंबर और 4 नंबर का आने वाला नहीं है, जब आएगा तो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर बता दीजिए। उसी तरह टेन इनवर्स माइनस वाला तो बताए थे फार्मूला, याद करिए लोग, प्रॉपर्टीज नंबर 3 में, ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 नहीं 4 में अगर माइनस हो तो 10 में डायरेक्ट माइनस बाहर हो जाता है,
बताए थे, याद है? चलिए दिखा देते हैं। आपको बताए थे फार्मूला टेन इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। ये फार्मूला बताए थे, टेन इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस टेन इनवर्स, तो वही फार्मूला यहाँ काम कर जाएगा, टेन इनवर्स 1/√3। और बता दीजिए 1/√3 10 में कितना डिग्री का मान अभी बताए थे, तो 10 में 1/√3 30 डिग्री का मान, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो आप π/6 लिख सकते हैं। बात समझ में आ? उसी तरह कॉट, इसी तरह कॉट वाला फार्मूला, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसका मान बताए थे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्म हो तो लिख सकते हैं लोग पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स तो यहाँ यूज करिए, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। बता दीजिए ये कितना डिग्री का मान होता है √3 कॉट में, 10 में 60 डिग्री का होता है तो कॉट में क्या हो जाएगा 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/6। अब एलसीएम करेंगे तो 6 में से 1 घट जाएगा अर्थात 5π/, बटा का घटाव कर दिए तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 6 में से 1 घटेगा तो 5π/6। तो कैसे आया, बात समझ में आ? तो ये क्वेश्चन 1, ये 2 और ये 3, तो ये कैसे इन्वर्स वाला क्वेश्चन बनता है, बात समझ में आया आप लोग को? चलिए तो नोट कर दीजिए, तो फिर आगे बताते हैं, या नोट कर लीजिए लोग, वीडियो रोक कर अपना नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन में देखिए लोग, कॉट इनवर्स कॉट 5π/4 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखिए कॉट कॉट वाला है तो डायरेक्ट इसको 5/, ये मत सोचिएगा लोग कॉट कॉट है तो डायरेक्ट, इसके लिए कंडीशन आप लोग को बताए थे, याद करिए। कॉट कॉट के लिए क्या कंडीशन हम लोग लिखे थे, कॉट कॉट के लिए हम लोग कंडीशन था 0 और पाई के बीच होना चाहिए। किसके किसके बीच होना चाहिए, 0 और पाई के बीच होना चाहिए। तो पहले ये देखिए तो 0 और पाई के बीच है, नहीं है, डिवाइड करेंगे तो पाई से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मान दिया गया है क्वाड्रेंट रूल जो बताए ना, उसके थ्रू इसको छोटा करिए। कॉट इनवर्स कॉट, इसको लगभग ये कितना बार में डिवाइड कर सकते हैं, तो लगभग एक बार में कर सकता है, 5 एक बार में कर सकता है ना, तो इसको लिख सकते हैं π1 प्लस π/4। देखिए ना 4 और 1 5 हो जाएगा, बट्टा का जोड़ करिएगा तो ये 4 और 1 5। ये कैसे तोड़े समझ में आया आप लोग को, ये इससे डिवाइड करके देख लेंगे कि लगभग कितना बार में कट रहा है। लगभग मतलब थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बात समझ में आया। तो ये 4 और यह 1 5 हो जाएगा। अब ये देखिए तो ज़रा बता दीजिए लोग, तो ये किस क्वाड्रेंट का कोण है, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, बता सकते हैं लोग आप लोग? पाई प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये थर्ड पॉजिटिव होता है अर्थात क्या देगा कॉट π/4, थीटा के जगह π/4 है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थीटा के जगह π/4 तो पाई। अब देखिए कॉट कॉट आ गया, अब यहाँ मान π/, क्या आ जाएगा 4, जो यह जो मान है वह किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसका मान ये इसके बीच में लाई नहीं कर रहा था। 0 और पाई के बीच में नहीं लाई कर रहा था, कॉट कॉट था लेकिन 0 और पाई के बीच में लाई नहीं कर रहा था, इसलिए इस चीज़ को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। कौन सा आंसर होगा राइट, ये क्वेश्चन नंबर कौन था 4, तो 1 का क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए लोग। कैसे बना, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, हम बता दे रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन इस टाइप पर है आपके बुक में। देखिए 7 नंबर 10 इनवर्स 10 7π/6, ये इसी तरह बनेगा जैसे ये बनाए हैं। फिर आपका
8 नंबर कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 ये भी है। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 है। तो ये 3 क्वेश्चन आप जिस कंसेप्ट से ये बनाए हैं उसी कंसेप्ट से आप लोग बना सकते हैं। बात समझ में आ? चलिए नोट करिए। और 2 नंबर क्वेश्चन जो शुरू वाला 1 2 3 बताए थे ना, उसी तरह है। 2 में जितना क्वेश्चन है सब इस टाइप पर है, तो आप वो भी बना सकते हैं लोग। चलिए नोट करिए लोग। तो इसको नोट कर लीजिए लोग। हाँ ये जो अभी कंसेप्ट बताया आप केसी सिन्हा का क्वेश्चन 1 2 3 1 2 3 3 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। इसमें भी 9 को क्वेश्चन दिया है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिया है, इसमें भी दिया है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग केसी सिन्हा का 1 2 3 वाला आप लोग बना सकते हैं। ट्राई करके देखिए, बाकी जो बचेगा वो हम बनाएंगे। आज जो लोग एनसीईआरटी देखने वाले हैं, एनसीईआरटी का 2.1 क्वेश्चन बनाइए ना, इसी पर है। अभी जो आज का जो कंसेप्ट बताया ना उसी बेस्ड पर है। तो आप एनसीईआरटी का 2.1 चैप्टर बना सकते हैं लोग, और केसी सिन्हा जो बना रहे हैं लोग वह 3 तक क्वेश्चन अभी तक बन जाएगा। बात समझ में आ? तो आज जहाँ तक बताए, और देखिए लोग आप लोग सीरियस होके पढ़िएगा ना, क्वेश्चन बनाइएगा लोग, बुक लेके बैठिए, आराम से बनाइए, देखिए। जितना भी डाउट होगा हम हर एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, 100% क्वेश्चन आपसे बनेगा। एक बार अंदर से आप ठान लीजिएगा कि हम बना देंगे तो बन ही जाएगा। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि न बने, 100%, ठीक है? तो चलिए रहने देते हैं, फिर आगे का क्लास नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए लोग। आप तब तक क्वेश्चन ट्राई करिएगा लोग, ठीक है?